सो हेलो एंड वेलकम बैक टू PYQpedia। हम लोग आज जो बात करने वाले हैं, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास, बहुत सारी मैसेजेस आई हैं, टेलीग्राम पे मैसेजेस आई हैं कुछ, तो उन सबको एक जगह करके मैं सारे क्वेश्चन को एक एक करके लूँगा। ठीक है। अब इसमें क्या है कि पहला तो ये है कि हमारी तीन लास्ट जो 3 डे अभी बची हुई है, 28 हो गई, तो 29, 30 एंड 31 1 जुलाई को क्या करनी चाहिए। दूसरी है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो आपको क्या करना है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आया है मेरे पास, जितने लोगों को मैंने कॉल किया है जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो उन सब का रिक्वेस्ट एक ही है कि सेफ़ अटैम्प्ट क्या होगा, कट ऑफ क्या जाएगा, और कुछ लोगों का था कि टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, क्या करें। न्यू वीडियो लेके आने की बात हो रही थी, मैराथन सेशन लेके आइए, कुछ कंबाइंड वीडियो, तो कुछ कंबाइंड वीडियो की भी थी। एरर डिटेक्शन एक पार्ट है जिस पे भी क्वेश्चन कुछ लोग आ रहे हैं जिनको एरर डिटेक्शन पे वीडियो चाहिए। कुछ लोग जनरल साइंस बैकग्राउंड से हैं, उनको पॉलिटी इकोनॉमी में दिक्कत हो रही है। जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं, उनको जनरल साइंस मैथ में दिक्कत हो रही है। अकाउंट्स, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियलेशन इज एनफ, जो हमने वीडियो में पढ़ की है, क्या वो एनफ है। ऐसे ये बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर आपकी वीडियो से कितने क्वेश्चन आएंगे और ये क्या एनफ है, क्या एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाना है, ये भी क्वेरी आ रही थी। यूपीएससी 2023 का जो पैटर्न था और जो सीसेट में क्वेश्चन पूछे गए थे, उसकी भी फियर है लोगों में कि वैसा ही क्वेश्चन कहीं आएगा। फिर जो जितनी वीडियो हैं 30 वीडियोस में से कौन सी ऐसी वीडियो हैं जो सिर्फ ईओएओ के लिए है। अब इतना तो आप देख ही सकते हो एटलीस्ट आप प्लेलिस्ट में जाके कि कौन कौन से सिलेबस में नहीं है। एलिमिनेशन टेक्निक्स भी कुछ लोग पूछ रहे हैं, मतलब 2023 का पेपर देखने के बाद भी पीपल्स आर आस्किंग फॉर एलिमिनेशन टेक्निक एंड गेस्ट मास्टर गिरी, तो फिर भी मैं इस पर बात कर लूँगा। निगेटिव मार्किंग से कैसे बचे, ये एक वैलिड क्वेश्चन लगा मुझे इसमें, निगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। और एक क्वेरी आ रही है कि इसके बाद यूपीएससी का करा दीजिए, यूपीपीसीएस का, बीपीएससी का, गुजरात का, तो बहुत सारी एग्जामिनेशन है, तो उसमें मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सारी इतनी क्वेश्चंस हैं। और क्विक रिवीजन के ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन आ रहा है कि ज्योग्राफी में क्या करें, ज्योग्राफी में क्या करें, करंट अफेयर्स में क्या करें, बहुत सारी ये सब क्वेरी है। पहली चीज़ तो ये है कि ये 3 दिन, फर्स्ट जो लास्ट 3 डेज है, उस 3 डेज में आपको कुछ नहीं करना है, आपको रिवीजन करना है। वो भी फर्स्ट को आपको रिवीजन पे भी ज़्यादा नहीं, आप आराम से रेस्ट करो। जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है उस पर आप 29-30 को रिवीजन कर लो आज से, अभी से, उम्मीदें कर रहे होंगे। मैंने ये सीरीज़ 25 को कंप्लीट की थी, 30 डेज रिवीजन सीरीज, और इसका नेम इट सेल्फ सेइंग दैट दिस इज रिवीजन सीरीज, मतलब आपने जो पढ़ा है उसकी आप रिवीजन कर रहे हो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ एक्सप्लानेशन। कुछ ऐसे टॉपिक थे इसमें जिसमें कि लोगों का था कि भाई सर पॉपुलेशन कहीं पे नहीं है, या स्टैटिस्टिक नहीं है, या इंडस्ट्रियलेशन लेबर लॉज नहीं है, या अकाउंटेंसी नहीं है, तो उस पर मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट की बात करूँ। ठीक है ना, तो उसमें मैंने कॉन्सेप्ट दिए हैं। अब ये 25 को मैंने ख़त्म किया था, इसलिए नहीं किया था कि मुझे 30 तक वीडियो बनानी है। अगर मुझे 30 तक वीडियो बनानी होती, नई नई चीज़ें आपको देनी होती वीडियो बना करके, या कोई मैराथन सीरीज़ निकालनी होती, तो इस सीरीज़ को मैं 30 तक चलाता। 25 तक ख़त्म करने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि आप रिवीजन कर पाओ इसका, और लास्ट टाइम में तक कोई भी वीडियो नहीं चलनी चाहिए। दैट्स मीन्स कि मेरा ये थिंकिंग था कि लास्ट के दिन में आप वीडियो ना देखो। पर फिर भी लोग मांग रहे हैं कि भाई मैराथन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। देखो, अगर मैं कुछ दे भी दूंगा आपको, लेट अस अज्यूम कि मैंने कुछ वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी, कुछ मैराथन बना दी, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका। रिवीजन वही होगा जो शॉर्ट नोट्स का आपने जो बनाया होगा, वही रिवीजन हो सकता है। रिवाइज एज मच एज यू कैन, 2 दिन है, नया कुछ भी मत पढ़ो, कोई टेस्ट मत दो, है ना। और कुछ लोग लिख रहे हैं कि सारा पढ़ लिया, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा है। ये नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही के साथ हो रहा है। जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो आपको वो 100 क्वेश्चन आपने पढ़े हैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स क्वेश्चन के लायक अपने सिलेबस पढ़िए, और आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन आपको लगेगा ही कि यूनिक है। आप पेपर देने जाओगे तो आपको लगेगा कि ये पता नहीं कहाँ से पूछा है, कि हमने इतना पढ़ा था, पूछा नहीं। इंडस्ट्रियलेशन इतना पढ़ लिया, पूछा या कुछ ये क्वेश्चन पूछा है, या आसान पूछा है, या टफ ऐसा पूछ दिया जो आपसे बने नहीं। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस है नहीं।
अब आपको मैं थोड़ा सा डरना नहीं है, बट मैं आपको एक फैक्ट दिखाता हूँ कि दिस ईयर एक आरटीआई हुई थी। उस आरटीआई में बताया गया था कि जो ईओए एपीएफसी है उसमें अराउंड 9,52,605 कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई किए हैं इस पोस्ट को, 9,52,605। और सीट वही 157 है, शायद एपीएफसी की है 157, और अराउंड 500-400 के आसपास में 418, 157 नहीं है, 418 वैकेंसी इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर की है, और 159 वैकेंसी आपको एपीएफसी की है। ठीक है, तो आप इससे समझ सकते हो कि कंपटीशन किस तरह की है ना। 10 लाख लोग फॉर्म भरे हैं। ठीक है, ये है इसमें कि बहुत सारे लोग पेपर नहीं देंगे, बहुत सारे लोग सीरियस कैंडिडेट नहीं है। ठीक है ना, तो आपका हो सकता है, आप इसमें कर सकते हो, लेकिन अब उसके लिए क्या करना चाहिए। डेली डेली नई वीडियो डालने से अगर हो जाता तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर देता, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको रिवीजन करनी है, इसीलिए मैंने 25 को कंप्लीट की थी, तो सो यू शुड रिवाइज। द सेकेंड क्वेश्चन जो लोग पूछ रहे हैं वो है कि ओके, पहला हम लोग बात करते हैं कि लास्ट 3 डेज में क्या करना है। देखो 29 और 30 को तो आप रिवीजन करो जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है। नो वीडियो, सो आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एनी वीडियो। ये कोई फ़ायदा नहीं है। देखो मैं ज़बरदस्ती मैं सिर्फ इसलिए वीडियो बनाऊँ कि कुछ लोग देखेंगे, कोई मतलब नहीं बनता है। आपने जो पढ़ा है उसको रिवीजन करो, रिवाइज करो। आपने कुछ तो पढ़ा होगा ना, उसको रिवाइज करो, दैट्स मोर देन इनफ। क्योंकि पेपर में जाओगे सिर्फ वीडियो देख करके से नहीं, वीडियो देखने से नहीं होगा। ठीक है ना, नहीं तो बहुत सारी मैराथन सीरीज पड़ी हुई है, अब यू गो एंड वॉच दैट मैराथन सीरीज, कोई फ़ायदे की नहीं है। कुछ लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि हमारे जो ये यूट्यूब पे आता रहता है मैराथन का, देखो ये तो आपकी डिसीजन है कि आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है। मैं तो कह रहा हूँ कि कोई वर्थ नहीं है, और मैं कोई वीडियो नहीं बनाने जा रहा अब इन चीज़ों पे, क्योंकि कोई मतलब नहीं। हाँ, मैं अगर अभी सर कोई बोलता है कि सर 5 साल 10 साल का अभी साइंस करा दीजिए, क्या फ़ायदा होगा आपका उससे। जो आप पढ़े हो उसको रिवीजन नहीं करोगे, नई वीडियो बना दे, उससे क्या फ़ायदा होगा। दूसरी बात है कि क्वालिटी कंटेंट नहीं, क्वांटिटी कंटेंट दे के क्या फ़ायदा होगा। अब बताओ मैं क्वांटिटी ला दूँ और उसमें क्वालिटी ना हो, सीधे ABCD करके बता दो, उससे क्या फ़ायदा होगा। एक क्वेश्चन आपके अगर बन भी गए उस मैराथन सीरीज से तो उससे सिलेक्शन आपकी नहीं होगी। तो आपने जो भी पढ़े हैं पॉलिटी इकोनॉमी हिस्ट्री उसको रिवाइज करें, जो नहीं पढ़े हैं उसको अब छोड़ दें, टाइम ख़त्म हो गया आपका। वो हमेशा ऐसा लगता है कि 10 दिन और एग्जाम का होता तो हम कुछ कर लेते, लेकिन 10 दिन मिल भी जाए तो भी आपका यही हाल होता। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि स्पॉटिंग एरर पे वीडियो नहीं बनाया। देखो हमारे पास 3 दिन हमने इसका रखा था। ठीक है, 3 दिन में मैंने कोशिश की थी कि जितनी ज़्यादा हो सके, मैंने चाही थी ज़रूर कि स्पॉटिंग एरर पे बनाऊंगा, लेकिन देखो आज हम अगर तुमको 100 रूल बता भी दें तो उससे कोई बहुत फ़ायदा नहीं होगा। उससे पता नहीं क्वेश्चन आएंगे भी कि नहीं आएंगे वो 100 रूल्स से, ये नहीं पता। तो बेटर है कि कोई किताब उठा लो, या तो आप पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो कोई बुक्स उठा लो और उसमें रूल्स देख लो। अगर हम आपको 50 क्वेश्चन करा भी दिए एक वीडियो में, 100-60 क्वेश्चन, तो कोई ऐसा है नहीं कि उसी रूल से आएंगे या वही क्वेश्चन आएंगे। और अब टाइम है नहीं उतना जो आप इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा लगे हो। ठीक है ना, थोड़ी बहुत करना है, या किए हो तो ठीक है आएगा, नहीं किए हो तो वैसे भी नहीं आने वाला है, वैसे भी नहीं होगा एग्जामिनेशन हॉल में। क्लियर। तो जितना हमने टाइम 3 दिन मिला था, 3 दिन में हमने एंटोनिम सिनोनिम और फ्रेजेस किए थे, स्पॉटिंग एरर नहीं कर पाया उस समय। ठीक है ना, और वो भी हम करते तो 50-100 क्वेश्चन करते, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। इसके बाद कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम साइंस बैकग्राउंड से हैं, पॉलिटी इकोनॉमी, ये सब तो अब सोचने का समय ही नहीं है ना। अब तो बस जो पढ़े हो उसका रिवीजन करो, जो भी पढ़े हो। आपने मैथ्स नहीं पढ़ा है तो अब मैथ्स के जो फार्मूला कुछ देख के चले जाओ। मैथ्स से डर लग रहा है, फिर फार्मूला देख के चले जाओ ना। और क्या कर सकते हो आप 2 दिन में? 2 दिन में आप सीख तो लोगे नहीं, ये मैं फैक्ट बोल रहा हूँ। देखो वैसे मैं आपको खुश रखने के लिए कुछ भी बोल दूँ, ये कुछ नहीं। करेंट अफेयर्स का आप बता रहे हो वीडियो वीडियो वीडियो, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं है वीडियो का। करेंट अफेयर्स हमने बहुत किया है, जितना किया है उसके अलावा कोई ऑनलाइनर उठा करके आप देख सकते हो, या पहले से देखे होगे तभी फ़ायदा है। अभी मैं अगर सारी वीडियो बना दूँ, कोई बोलते हैं रिपोर्ट्स का बना दो, अरे सैकड़ों रिपोर्ट्स हैं, क्यों बना दो रिपोर्ट्स का वीडियो? आप उसको देखो ना, आप कहीं कहीं एक जगह कहीं से देख लो, वो भी जो भी आप पहले पढ़े होंगे उसी का फ़ायदा होने वाला है। नई वीडियो की कोई मतलब नहीं है, आप समझो। देखो ये सब रीजन है कि जो लोग सिलेक्टेड होते हैं वही सिलेक्ट होते हैं। क्यों? हर जगह आप देख लो, यूपीएससी से लेकर सिविल सर्विसेज से लेकर हर जगह जिनकी सिलेक्शन हो गई होती है कहीं पे ना, उनकी सिलेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा होती है। वो कम भी पढ़ते हैं तो उनका हो जाता है,
बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस। और मैं वो एक्सपीरियंस आपको देना चाह रहे हैं तो आपको लेना नहीं है, आपको नई वीडियो चाहिए, ठीक है ना। जो पढ़े हैं उसमें पता नहीं आपको क्या कितना आता है। पहले अगर मान लीजिए कि अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो पॉलिटी आप 100% श्योर हैं कि पॉलिटी के सारे क्वेश्चन बनेंगे, हिस्ट्री सारे श्योर हैं, इकोनॉमी सारे श्योर हैं, पहले ये तो सोचिए, ठीक है। तो वो कोई मतलब नहीं है नई वीडियो की। अब और भी क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन तो इतनी सारी है जिसका कोई ये नहीं है ना, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सी दूसरा जो मेरे पास क्वेश्चन है, तो लास्ट डेज में आप रिवीजन कीजिए, जो भी मेरा बस लास्ट यही है कि जो भी आपने पढ़ी है रिवीजन करो, नथिंग एल्स, डरने से भी कुछ नहीं होगा। एक है कि टेस्ट में कम मार्क्स आ रहा है, पहली बात तो आप टेस्ट दे क्यों रहे हो, अब तो टेस्ट देना ही नहीं चाहिए, टेस्ट दोगे कब तो रिवीजन कब करोगे। दूसरा क्या होता है ना, टेस्ट सीरीज का एक रूल्स होता है टेस्ट सीरीज देने का, कि टेस्ट सीरीज आप दे रहे हो तो उसकी एनालिसिस करनी चाहिए, एनालिसिस करनी चाहिए तो उसमें देखनी चाहिए कि जैसे कि बेसिक क्वेश्चन हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, पॉलिटी के बेसिक क्वेश्चन, इकोनॉमी के, हिस्ट्री के, है ना, इसके बेसिक क्वेश्चन गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं कर रहे हो तो आप अच्छे पोजीशन पे हो। आप अकाउंट्स के क्वेश्चन गलत कर रहे हो, अकाउंट में वो कहाँ से क्वेश्चन लाएंगे, कुछ भी डाले जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का कोई सेक्शन का क्वेश्चन गलत कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो या पॉलिटी का कुछ ऐसा अजीबोगरीब क्वेश्चन है, इग्नोर मारो। करंट अफेयर्स का कुछ अजीबोगरीब क्वेश्चन है, इग्नोर मारो। सो आपको देखना है कि बेसिक, अब कोई आर्टिकल पूछ दिया फंडामेंटल राइट का, वो आपको नहीं पता है, डीपीएसपी पे क्वेश्चन नहीं पता है, तो आपको वॉरी होने की बात है। टेस्ट सीरीज की एनालिसिस ऐसे होती है, ना कि बस कम मार्क्स आ गए तो फिर हो गया, ठीक है ना। और टेस्ट सीरीज में होते हैं ये फालतू के क्वेश्चन, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दो, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस के लिए एक दो देना दे दो, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो टेस्ट मार्क्स कम आ रहे हैं इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी आज जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ अभी 2 दिन के लिए बात कर रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज वगैरह देने की जरूरत नहीं है। मार्क्स कम आ रहे हैं वो कोई डिमोटिवेशन का रीजन नहीं है, इस डिमोटिवेशन से आप जाओगे पेपर खराब कर लोगे, कोई मतलब नहीं बनता है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर के लिए सिर्फ वीडियो कौन सा है, बस आप कल्चर वाली वीडियो छाट दो, कल्चर वाली वीडियो हटा दो अगर आपको नहीं देखना है तो, स्टैटिस्टिक वाली वीडियो हटा दो आप, एक पॉपुलेशन ग्लोबलाइजेशन वाली वीडियो है वो नहीं देखो, बाकी तो सारी हैं ही आपको जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर के सिलेबस में है। एक क्वेश्चन आ रहा था ज्योग्राफी, पहली बात तो है कि ज्योग्राफी सिलेबस में है नहीं, पता नहीं क्यों आप लोग इतना टेंशन लेते हो। दूसरा चीज़ क्या है कि ज्योग्राफी है नहीं, दूसरा है कि ज्योग्राफी अगर कुछ पूछेगा भी तो करंट अफेयर्स में तो कहीं से भी एक उठा लो, कोई भी मैगजीन यूपीएससी सिविल सर्विसेज वाली, और एक बार देख लो, वो भी कोई ज़रूरत खास नहीं बट आप देख सकते हो। ज्योग्राफी हो गई। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि इंग्लिश में कैसे अटैम्प्ट करें, सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट हम लेते हैं। देखो इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम पूछता है ना, जनरली स्पॉटिंग एरर पूछता है और इडियम फ्रेजेस पूछते हैं। अब क्या है कि देखो एंटोसिनो ये पॉसिबल नहीं है कि आप सारा याद कर लो, ठीक है ना, होंगे बहुत सारे लोग बहुत सारे याद किए होंगे, फिर 100% आपको नहीं आ सकता है। तो अगर कुछ याद होगा आपको, जैसे प्रीवियस ईयर कर लोगे तो कुछ आपका क्लैरिटी आ जाती है। हमने बहुत सारी क्वेश्चन किए, 200-300 क्वेश्चन किए हैं इसमें एंटोसिनो में, तो कुछ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ जाएंगे, कुछ आपको ऑप्शन से बन जाते हैं। तो ट्राई टू सॉल्व फ्रॉम द ऑप्शन, मैंने ये बताई भी अपनी वीडियो में। ईडियम फ्रेजेज की अगर बात करो तो ईडियम फ्रेजेज में जो है बहुत सारी हमने किए हैं, कुछ आपके दिमाग से भी लग के बन जाएगा, है ना, ऑप्शन से भी बन जाती है। तो ईडियम फ्रेजेज में भी वही चीज़ है, आप कितना ईडियम फ्रेजेज याद रख सकते हो, इट्स नॉट पॉसिबल। स्पॉटिंग एरर में क्या है कि अगर आपको रूल्स पता है, देखो ए एन द का यूज तो आपको पता ही होगा, टेंस वेंस पता ही होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि स्पॉटिंग एरर करने के लिए मैं टेंस आपको पूरा बताऊं, बहुत टाइम लगेगा और उसका कोई अभी फ़ायदा नहीं है लास्ट डे में। कुछ रूल्स पढ़ लो आप, आर्टिकल के प्रयोग करना, है ना, ये सब कर लो तो आपको 1-2 क्वेश्चन बन जाएंगे और उससे ज़्यादा इस पर सोचना भी नहीं। 3-4-5 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स पूछेंगे, 3 अगर बना पा रहे हो, 2-3, दैट्स मोर देन एनफ। तो इंग्लिश तो आपको ऐसे ही अप्रोच करना है, ठीक है ना। एंटोसिनो और ये पूछते हैं एंटोसिनो। अब पता है यूपीएससी क्या किया, एंटोसिनो पूछा ही नहीं, आपसे पैराग्राफ पूछ लिया। तो पैराग्राफ में क्या टिप्स दूं आपको, पैराग्राफ में आप ठीक से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अगर आपको इंग्लिश समझ में आ रही है तो आप क्वेश्चन को उस तरह से समझो और मोस्ट सुटेबल आंसर दो। वो नहीं खोजो कि हाँ इसमें जो लिखा हुआ है वही वर्ड खोज रहे हैं, आप देख लो सुटेबल आंसर कौन सा है, ठीक है ना। पैराग्राफ का क्वेश्चन या आपको PQRS बनाने के आ गया, सेंटेंस मेकिंग। अब इसमें कुछ ट्रिक नहीं है सेंटेंस मेकिंग में। सेंटेंस मेकिंग में क्या है कि अगर आप ठीक से लाइन को पढ़ पा रहे हो तो आप उसको लाइन को ऐड कर पाओगे, तो सेंटेंस मेकिंग में ये हो गया, ठीक है। तो वैसे आप इंग्लिश को अप्रोच करो, आराम से जाओ, ऑप्शन देख करके भी सॉल्व हो जाएंगे। 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन पूछेगा, अगर 10-15 क्वेश्चन पूछा, अगर 8-9 क्वेश्चन भी बना पा रहे हो तो ठीक है, बाकी सब्जेक्ट आपका सही है ना, उस पर फोकस करो।
ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन लेबर लॉज अकाउंटिंग, सी देखो एनफ करके कुछ नहीं होता है, मैं बार बार बोलता हूँ, और चूँकि मेरा एक्सपीरियंस है इसमें इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जो लोग यहाँ पे होंगे जो जॉब कर रहे होंगे तो उनको पता होगा कि एनफ कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन लेबर लॉज अकाउंटेंसी में हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा एनसीईआरटी के मैंने अकाउंटेंसी में की है। अब इससे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं आता होगा, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड से जो बच्चे होंगे उनको अकाउंटेंसी में कहाँ होगा। 40 घंटे की वीडियो देख करके आपको लग रहा है कि एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो देखे होगे आप लोग, कोई इसका सेंस नहीं बनता है। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल। दूसरी बात है, एक नया रूल पुराने रूल की लड़ाई हो रही है कि नया हमने दोनों पढ़ा है। ये तो सबसे बड़ी गलती है कि दोनों पढ़ा है, ओल्ड और न्यू जो है वो कोड है, ओल्ड जो है वो एक्ट है। ये एक्ट को मर्ज करके कोड बनाई गई है, ठीक है, 4 कोड बनाई गई है, उसमें डिफरेंट एक्ट्स को मर्ज किया गया है। नाउ सी मर्जिंग हुआ है, अलग नहीं बना है, मर्ज हुआ है। इसका मतलब कि सारी प्रोविजन को जो इस 4-5 एक्ट है उसमें की सारी प्रोविजन को उसमें डाली गई है, जो कॉमन है उसको एक जगह की गई है ना। मल्टीपल एक्ट को एक जगह किया गया है, कुछ चीज़ें चेंज की गई, जैसे ग्रीवेंस रिड्रेसल कमीशन है, कमेटी है। अब उसमें क्या है कि अगर आपसे पूछेगा कि आईडीए एक्ट के अकॉर्डिंग कितनी है तो 6 बोलोगे, अगर आपको बोलेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन कोड से तो 10। ये भी मैंने आपको एक जगह इकट्ठा करके जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको दे दिया है। बट जो अभी तक का ट्रेंड है, यूपीएससी 2022 में सीआईएसएफ का एग्जाम लिया था, वहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पे क्वेश्चन पूछा था, तो उस समय तो आईआर कोड आ गया था तो वो नहीं पूछा था, तो अभी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पे ही पूछ रहा है। वो अभी भी मिनिमम वेजेज एक्ट पे 2021 में क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, फैक्ट्रीज एक्ट पे पूछा था, जबकि 2019 में कोड आ गया था, तो वो नहीं पूछेगा। और अगर पूछेगा, जैसे मान लीजिए डिडक्शन पूछा, तो पेमेंट ऑफ वेजेज में जो डिडक्शन है वही आपको कोड ऑन वेजेज में भी है। तो आप ये मत सोचना कि कोड ऑन वेजेज में डिडक्शन पूछ दिया तो हमने तो पढ़ा ही नहीं है। सेकेंड वन, एक चीज़ और है कि सेक्शन, देखो सेक्शन आज तक यूपीएससी में एक बार मैंने देखा है, ठीक है ना, तो पढ़ना नहीं है। अगर मान लो कि अगर पूछ दिया सेक्शन, छोड़ देना ना, सारी क्वेश्चन 120 थोड़ी ना बनाने हैं, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी होता है। क्लियर? तो ये है आपको सब्जेक्ट में। मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन लेबर लॉ, अकाउंटेंसी एंड सोशल सिक्योरिटी में हमने जितना पढ़ा है वो काफ़ी है, उससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना, उतना से आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है कि उसमें आ जाएंगे आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, 80 to 90% क्वेश्चन आ जाएंगे आपको पेपर में, बट गारंटी कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, इसमें लेस मार्क्स हो गई। सबसे ज़्यादा जो मुझे गलत क्वेश्चन लगा है वो है सेफ अटेम्प्ट। नाउ सी सेफ अटेम्प्ट, यही आपको डिफरेंस हो जाती है जो लोग पहले पेपर दिए होते हैं और जो लोग नहीं दिए होते हैं। मतलब जो सक्सीड होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी जॉब होती है। सेफ अटेम्प्ट करके क्या होगा बताओ आप मुझे। मान लो कि पेपर टफ आ गया, मैं आपको बोल दूं कि सर देखो 110 क्वेश्चन करके आना, पेपर बहुत टफ हो गया, आपने 70 किए, आप 70 ही 80 ही कर पाए। अब आपके माइंड में ना तभी से नेगेटिव फैल जाएगा कि अरे सर ने 110 बोला था, फलाने यूट्यूब पे 100 बोला था, इतना सेफ स्कोर है, तो मुझे ना अब 30 क्या करने हैं, तुक्के मारने हैं। हो गया आपका रिजेक्शन। तो ऐसा तो कभी सोचना ही नहीं कि सेफ स्कोर क्या है और सेफ अटेम्प्ट क्या है। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अगर मान लो मैं 110 कह रहा हूं और आपसे 120 वहां पे बन जा रहे हैं तो 120 बनाओ ना। पेपर टफ आ गया, आप 80 बना पा रहे हो, तो अगर आप सेफ स्कोर के लिए क्या करोगे, तुक्का मारोगे और उससे हो जाएगा? नहीं होता है। अभी आप सिविल सर्विस में जो 50 क्वेश्चन करके आया ना, उसकी प्रीलिम्स आई है, ठीक है ना। अब अगर वो सोचता कि सर 85 किए हैं, सारा तो टीचर तो बोल रहा था 90 करो 80 करो कम से कम, 50 क्वेश्चन करके कैसे हमारा हो जाएगा, तो उसका कभी सिलेक्शन नहीं होता। और जो 50 करके आया वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, पहले ही से सर्विस में है, और उसने 85 क्वेश्चन किए क्योंकि बोला कि उसने सोचा कि टफ है पेपर। सो जो डिसीजन आपको एग्जामिनेशन हॉल में लेना होता है कि पेपर कैसा है, ठीक है ना। पहले से स्टार्ट करते हो, फर्स्ट क्वेश्चन से 120 तक जाते हो, कितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं इन बिटवीन, उससे पता चलता है कि पेपर कैसा है। आप 10-20 ही कर पा रहे हो तो समझ लो कि पेपर बहुत टफ है। बेसिक क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा तो समझ लो कि आपका गड़बड़ है, सबका गड़बड़ नहीं है।
ये मैं कभी कमेंट्स नहीं कर सकता कि सेफ अटेम्प्ट क्या होता है। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, लेवल ऑफ क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन है उस पर डिपेंड करता है। मैं अगर आपको बोलूँ कि 80 करने के लिए, 90 करने के लिए, क्वेश्चन 90 अटेम्प्ट करने के लिए, आप वहाँ 60 ही कर पा रहे हो, आप वहाँ 100 कर पा रहे हो, 100 करो। आसान क्वेश्चन पूछ दिया, कट ऑफ हाई चली जाएगी। टफ क्वेश्चन पूछेगा, देख लो आप सिविल सर्विसेज में कट ऑफ कम जाती है, 100 कर करके आते हैं, 90 कर कर आते हैं। वही चीज़ सबसे ज़्यादा फेल करता है। सबसे ज़्यादा फेल होते हैं इसी चीज़ से कि आप 110 सोच लिया पहले से कि हमको 100 अटैम्प्ट करने हैं, पेपर आ गया टफ, आपको तो अब 100 अटैम्प्ट करने हैं, माइंड में पहले से बनी हुई है, माइंड को पहले से पता है कि 100 करने हैं। आप क्या करोगे, तुक्का मारोगे, आप बना पाए 70। अब क्या होता है कि आप मैक्सिमम आप कोशिश करके 10 मारते हैं, जिसमें थोड़ा सा एलिमिनेशन वगैरह, थोड़ी सी 2 जानते हैं 2 नहीं जानते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। आपने क्या किया, ये 10 नहीं करके 30 कर दिया, क्योंकि आपने पहले ही से मेरे आपके माइंड में बैठा हुआ है, सर ने बोला था 100, तो 100 करेंगे। तो देयर इज़ नो सेफ अटैम्प्ट। आप जाओ, आपसे अगर 100 बन रहे हैं 100 बनाओ, 120 बन रहे हैं 120 बनाओ, ठीक है। आप 30 ही क्वेश्चन कर पा रहे हो तब तो आपको तुक्का ही मारना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, और सिलेक्शन नहीं ही होना है। तुक्के पे सिलेक्शन नहीं होती है, ट्रस्ट मी। अगर आप 100 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, 100 क्वेश्चन बना दिया, तब अगर 5-7 मारोगे 10 क्वेश्चन, तो उन्हीं का तुक्का भी लग जाता है। क्लियर। तो ये सेफ अटेम्प्ट, आई एम नॉट गोइंग टू से एनी सेफ अटेम्प्ट, और ये बहुत ही गलत क्वेश्चन है सेफ अटेम्प्ट। जाइए आप पेपर में जैसा होता है वैसा कीजिए। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल आर सेइंग कि इतना करो इतना करो इतना करो। मैं नहीं कह रहा आपको, आप देख लो, पेपर देखो, उससे डिसाइड करो। गलत आपको बता करके, गलत समझा करके कोई मतलब नहीं है। सेकेंड इज कट ऑफ। अरे किसी को नहीं पता है, पेपर दे के आओगे तभी नहीं पता होगा कितना कट ऑफ होगा। 10 लोग 10 रंग की बात करेंगे, किसी ने एक का सही हो जाएगा तो बोलेगा देखो हमारा कट ऑफ का अनुमान सही निकला। कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये सेफ स्कोर कुछ नहीं है, डिपेंड्स ऑन द पेपर। पेपर कैसा आता है, आप जाओ, आपको जितना आता है सॉल्व करो। आप 120 आता है 120 करो, 100 आता है 100 करो, है ना, जितना आता है उतना करो, ठीक है। तो वो कुछ नहीं, नहीं आता है तो वैसे भी नहीं करोगे आप, मेरे कहने से तो होगा नहीं। मैं कहूँगा 100 करने के लिए तो आप करोगे नहीं। मैं तो कहता हूँ 120 करो ना, सबसे ज़्यादा सेफ है, हो ही जाएगा। 120 सही करके आओ, बट ये संभव है नहीं है। दूसरी, जो लोग पेपर दोनों दे रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा जो है, ईओए और एपीएफसी के बीच में आपके पास टाइम मिलेगा। प्लीज़ डोंट वॉच एनी वीडियो। बहुत सारे आएंगे आपके पास में, ये देखिए हमने पढ़ा दिया था, सारा क्वेश्चन यहीं से आया है, ऐसा हो। पहली तो चीज़ है कि पहले आप कम पढ़ाओ, फिर बताओ कि इसमें से आया है, तो एक वैलिड क्वेश्चन बनती है। आपने पूरी दुनिया पढ़ा दी और बोली हमारा हम में से क्वेश्चन आया है, तो वो कोई मैटर नहीं करता है, मतलब नहीं होता है। जो लोग दोनों पेपर दे रहे हैं, कृपया 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 आप उस हाफ टाइम में ना ही किसी से क्वेश्चन डिस्कस करें, ना ही गूगल करें क्वेश्चन, और ना ही, नहीं तो पता चलेगा ये तो अगर ख़राब चला गया तो ये भी चला जाएगा, ठीक है ना। और ये अच्छा भी अगर गया है, इसमें अगर 1-2 क्वेश्चन गलती आपने सिली मिस्टेक कर दिए तो ये तो पूरा ख़त्म ही हो जाएगा। इस बीच में आप मोबाइल मत खोलो, ट्राई टू अवॉइड फ़ोन। हम कोई वीडियो नहीं बनाने जा रहे हैं इन बिटवीन। मैं आंसर की भी आपको दूंगा लेट से, विथ वैलिड प्रूफ कि ये क्वेश्चन कहाँ से ली गई है। कोई वैलिड, जैसे एनसीईआरटी से होगी, है ना, किसी फॉरेन की साइट से, वो सारी करके हम आंसर की देंगे, बट वो हम एक दिन के बाद देंगे। आई एम नॉट गोइंग टू सी कि पहला का बी, दूसरा का सी, तीसरा का है, लिख लो, फिर बाद में बोलेंगे कि भाई यूपीएससी ने आंसर दिया 16 का 15 गलत हो गया। तो मैं नहीं चाहता कि कम हो, अवॉइड मिस्टेक कम से कम हो। 1 महीने में आपकी रिजल्ट आ ही जाएगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा वरी नहीं होना है। एग्जामिनेशन हॉल में क्या कैरी करना है, ये क्वेश्चन है। देखो, आप पेंसिल एक लेके जा सकते हो, पेंसिल आप लेके जाओ, एक ब्लैक पेन लेके जाते हैं, सो ब्लैक पेन लेकर के जाओ आप, और एक क्या 2 पेन ले लो कम से कम। एक ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेकर के जाना, गर्मी का समय है तो वाटर बोतल ज़रूर लेके जाना। एक वॉच ले लेना, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में वॉच रहता है, आपको बार बार पूछना ना पड़े। आपके पास एक एनालॉग वॉच होनी चाहिए। सो एनालॉग वॉच कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं होगा, पापा मम्मी पड़ोसी किसी के पास में भी होगा, भाई बहन, आप वहाँ से ले लो, एनालॉग वॉच होगा, है ना, निडल वाली जो वॉच होती है वो वॉच ले लेना। और ट्राई की आप जो आईडी लिखे हुए हो, जो आपके कार्ड पे एक आईडी नंबर लिखा होगा, जो आपके एडमिट कार्ड होगी, एडमिट कार्ड वो आईडी ले जाओ। जैसे आधार लिखा हुआ तो आधार, पैन है तो पैन, वो लेके जाओ। और वन मोर थिंग, इसमें एडमिट कार्ड, जो एक क्वेश्चन था कि एडमिट कार्ड कौन से कलर, अरे जैसे ले जाना ले जाओ, लाल पीला ब्लू हरा, जिस कलर में ले जाना है, कोई इशू नहीं, ब्लैक एंड वाइट भी चलेगा। इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। एग्जामिनेशन के समय में ध्यान रखना।
निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए यार क्वेश्चन थोड़ा ठीक से पढ़ो, क्वेश्चन कहीं नॉट करेक्ट बोल रहा है, सिली मिस्टेक से तो आपको बचना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। सो यू शुड अवॉइड सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक तो एकदम ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सिली मिस्टेक को अवॉइड करो। और आप इसके लिए क्या होगा, क्वेश्चन को थोड़ा केयरफुली पढ़ो। अगर आपका पहला 10 क्वेश्चन नहीं बनता है, हो सकता है कि पहला 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आ गए, ABCD होता है सेक्शन। अब आपने इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है तो आप ना उस पर ध्यान मत दो ना, आप आगे बढ़ के देखो। पता चले पहला 10 क्वेश्चन की इंग्लिश देख के ही इतना नर्वस हो गए कि बाद में सारा क्वेश्चन गलत कर दिए। ये नहीं होनी चाहिए। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ना पहली से लेकर के 120 तक जो भी आपको एकदम श्योर आता है वो क्वेश्चन सॉल्व करें, उसको OMR में फिल कर लें और उसके बाद फिर से स्टार्ट करें। इसलिए कि कभी कभी क्या होता है कि आपके पास 15 मिनट टाइम होगा और 20 क्वेश्चन लास्ट के बचे रह गए, 100 क्वेश्चन ही कर पाए। उस समय 20 क्वेश्चन में से अगर आसान भी होगा तो आप जल्दी जल्दी में गलती कर लोगे। तो इट्स बेटर कि 1 से लेकर 120 तक एक बार चले जाओ और उसमें अगर 50 क्वेश्चन बने, 60 क्वेश्चन बने, जो भी बने उसको पहले OMR में फिल कर लो, ठीक है। और उसके बाद एक एक क्वेश्चन फिल करते रहो, एक बनाओ एक फिल करो, समझ गए। पहली बार में पूरे यहाँ से वहाँ जाना है, दूसरी बार से एक क्वेश्चन बनाया एक फिल किया, तो इससे क्या होगा, आपका लास्ट में हरी से कुछ गलत नहीं होगा। फिल करने से बहुत ध्यान रखना है। क्या होता है कि आप जैसे 144, एक सेकंड, 104, 105, 106, 107, अब आप देख रहे हो 104 का C, 105 का B, 107 का C, ले C6 में लगा दिए। ऐसी भी गलतियां होती है और उनकी भी रिजेक्शन हो जाती है। आपने यहाँ पे 104 बनाया था, 104वां क्वेश्चन, 105वां और 107वां बनाया था, टिक OMR में लगाने के समय में 104, 105 और 106 लगा दिया। ये भी नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। OMR में गलती नहीं होनी चाहिए। OMR सीट में अगर गलती करोगे दोबारा नहीं मिलेगा, तो इसको आप अवॉइड करो। OMR सीट में गलती नहीं होगा, वो आराम से पढ़ो। अगर 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आप OMR में ही गलती कर दी है तो फिर सिलेक्शन की बात ही नहीं है। कौन सा बुकलेट है, इससे बहुत सावधानी से ये देना है। तो ये हो गया। आपको नई वीडियो नहीं आने वाली है एरर डिटेक्शन का, मैं कोशिश करता हूँ PDF आज ही आपको भेज देता हूँ अगर कुछ मुझे मिलता है तो, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी वीडियो। अकाउंट लेवल IR मैं बता दिया, कोई भी सब्जेक्ट इनफ नहीं है, बट हाँ आपने अगर कुछ नहीं किया है तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएगी। क्या लेके जाना है 2023 का पैटर्न, मैंने कितनी बार ये बात बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ का पैटर्न आएगा। वैसे भी अभी हल्ला हो रहा है, देख ही रहे हो, कोर्ट में केस चली गई है CSET के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि UPSC ऐसा कुछ करेगी कि ऐसा क्वेश्चन होगा, और ऐसे भी पहले भी नहीं किया है कभी भी, तो वैसा पैटर्न आएगा नहीं, ठीक है ना। ये मैं बता दिया। एलिमिनेशन टेक्निक मास्टरगिरी, गेस मास्टरगिरी, यार देखो वनली वाला टेक्निक लोग बताते थे, यूट्यूब पे पड़ी हुई है गेस मास्टरगिरी, बट वो सब है कि अब आपका वो काम करता नहीं, UPSC कुछ भी पूछ देता है, तो वो सब अब रहा नहीं, रिलेवेंट है नहीं। एलिमिनेशन देख लेना आप, 50-50 में क्वेश्चन देखो, 50-50 वाले क्वेश्चन को आप मार के आना। जैसे मान लो 2 ऑप्शन आपने छांट दिए और 2 बाकी है कि इस दोनों में से कोई होगा ये पता है, उस क्वेश्चन को आप टच कर दो। तो ये आपको हो गया। नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे मैंने बता दिया कि क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ना, अच्छे पढ़ो। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया बट ऑप्शन से आपको लग जाएगा थोड़ा कि ये आंसर होगा, ऑप्शन से भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाती है, ठीक है ना। जो पता नहीं है आपको लेकिन उसमें 4 चीज़ देख रहे हैं वो एक ही जैसा है, वो चारों आपको पता है, 5वां नहीं पता है, तो चांसेस है कि उसके आंसर होने की। तो वो सब भी एक एलिमिनेशन टेक्निक ही है ना। 1 2 3 है, अगर वैसा क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए पता चल गया 3 गलत है तो बाकी ऐसे ही कट जाता है, तो वो तो है, ठीक है ना। एग्जामिनेशन के बाद कुछ लोगों की जो कुछ क्वेरी है ये है कि सर इसके बाद ये करा दीजिए और वो करा दीजिए। तो ये मैं पहले भी आपको बताया हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि इसका कोई सेंस नहीं है अभी बात करने का। 2 जुलाई के बाद UPSC, UPPCS, BPSC, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, किन्हीं का प्रीलिम्स निकला है, किन्हीं का मेंस है, कुछ लोग मेंस देकर के ही बैठे हुए हैं बिहार में। तो देयर लॉट्स ऑफ पीपल ऐसे हैं। ये सब हम लोग 2 जुलाई के बाद डिस्कस करेंगे, अभी तो इस बात को डिस्कस करने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये कुछ नहीं है। अब क्या है, देखो वैसे क्वेश्चन को छोड़ना है। अब मैं कुछ क्वेश्चन को ले लेता हूँ, आपके टेलीग्राम पे बहुत सारी क्वेश्चन आई हैं तो वो मैं कर देता हूँ, ठीक है। वॉचेज का मैंने बता दिया है मन्नू, और बाकी जो मैं देख लेता हूँ किन्होंने क्या भेजी है। सो आई एम सीइंग दिस, टेलीग्राम पे बहुत सारी मैसेजेज आई है, तो मैंने लगभग सारी क्वेश्चन को ले लिया है, आपको कवर कर लिया है। बट सॉल्व द इशू ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, अरे यार तुम लोग दिन भर लड़ते रहते हो, उसमें क्या है, वही क्वेश्चन थोड़े ना आएगा, उसमें क्या दिमाग लगाना है।
कोई मतलब नहीं है उस पर। वो क्यूटिडिया मूवमेंट का कोई ये क्या है। एरर डिटेक्शन पे मैंने बता दिया है वत्स। और मैथ्स से डर लगता है, देखो मैंने बता दिया है, मैथ्स में जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है वो पढ़ के जाओ। अब 2 दिन में तो कुछ कर नहीं सकते हो, बाद में देखेंगे कि मैथ्स में हम लोग क्या कर सकते हैं। प्रॉपर अमाउंट ऑफ क्वेश्चन, देखो ये बहुत ही इनवैलिड क्वेश्चन है, ये ठीक नहीं है। एक्सपीरियंस वाले पर्सन होते हैं वो ये सब नहीं क्वेश्चन करते हैं, तो दिमाग नहीं लगाते हैं। इसके बाद सभी सब्जेक्ट के कंबाइन वीडियो नहीं बनाऊंगा भाई, ये बेकार है, आपको फ़ायदा नहीं होगा यार। आपको फ़ायदे होते, मुझे फ़ायदा हो जाएगा, आपको नहीं होगा। मेरे व्यू बढ़ जाएंगे, मेरे पास लोग आ जाएंगे, बट वो आपको फ़ायदा नहीं होगा। साइंस बैकग्राउंड से हैं, पॉलिटी इकोनॉमी फेम्स मैंने बता दिया। इसके बाद ओके, कट ऑफ, यार कट ऑफ तो मैं बाद में भी नहीं बता पाऊंगा शायद। कुछ लोग मुझसे भी पूछते रहते हैं कि आप APFC के पेपर दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। नहीं यार, नहीं दे रहा हूँ। मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्टेड फॉर बोथ। नहीं सर, दिस क्वेश्चन इज एनफ फॉर क्लियर। यार देखो, पीपल्स आर आस्किंग क्वेश्चन। अब हमारे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, दे आर आस्किंग क्वेश्चन, और मुझे आंसर देना पड़ता है सबका। तो और पढ़ो आप, तैयारी जितना किए हो, नहीं किए हो कुछ तो इतना तो कर ही लो कम से कम, बाकी तो कुछ नहीं है। टेलीग्राम पे मैसेज को अवॉइड करो, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल आर मैसेजिंग लॉट्स ऑफ थिंग। डिटेक्शन का यार बना देते वीडियो, लेकिन मतलब कुलदीप नहीं फ़ायदा होगा यार आपको, मैं कह रहा हूँ नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। आप उस चक्कर में जितना किए हो उतना छोड़ोगे तो क्या मतलब बनता है इंग्लिश में। यो वाले मैंने बता दिया कौन कौन से हैं। हाँ सर, 3 दिन में सारा सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज कर। देखो अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे हरीशा, तो ही आप कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। 3 दिन में कैसे कर पाएंगे, वो वही कर सकते हो, या आप बैठ करके फिर वीडियो देखो मेरी वाली पूरी। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो उसी को देखो बार बार, ट्वाइस करके। एलिमिनेशन टेक्निक यार नहीं है फ़ायदे। कंपाइल्ड PDF करंट अफेयर्स करे, दुनिया में इतनी सारी पड़ी हुई है करंट अफेयर्स की कंपाइल्ड PDF, मैंने जितनी कराई है वो कर लिया आपने, ठीक है ना। फिर सोचो आप कुछ और के बारे में, और फिर देख लो दृष्टि आई की है, कुछ देख लो अगर उसमें से बनता है तो। UPSC पैटर्न चेंज पैटर्न हो रही है यार, लेकिन इतना चेंज नहीं होगा। देखो बवाल तो चल ही रही है, तो बवाल चलती है तो थोड़ा सा शांति तो ज़रूर होगी। उतना ऐसा नहीं पूछेंगे ये लोग, अकाउंट्स में भी मुझे लगता नहीं कि इतना टफ क्वेश्चन पूछेंगे। प्रीलिम्स होता है और मेंस होता है, नहीं यार अभी तक का तो जो बात है उसमें यही है कि APFC और EO सबका एक एग्ज़ाम होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगी। पूजा जब पढ़ लिया उसको रिवाइज करो। देखो वो शॉर्ट नोट्स बनानी पड़ेगी, शॉर्ट नोट्स होगा आपका तो आपको ये करना है। स्ट्रैटेजी मैंने बता दिया, 1 से 120 तक जाओ, आप सारे क्वेश्चन करो, जो भी क्वेश्चन एकदम श्योर आता है वो करो पहले अटैम्प्ट में। फिर वैसे क्वेश्चन करो जिसमें 50-50 आपको पता है, वो भी क्वेश्चन करनी है, छोड़नी नहीं है। क्वेश्चन वही छोड़ने हैं जो आपको एकदम नहीं पता है, मतलब उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं आप, कभी नाम भी नहीं सुने हैं। UPSC प्रीलिम्स 2024 यार ये बात 2 जुलाई के बाद हम लोग करेंगे अरविंद जी, 2 जुलाई के बाद। इसके बाद निष्ठा जी, सेफ स्कोर अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग। आपको जो आता है वो सब सॉल्व करके आ जाओ। 120 आ रहा है, 120 कर दो। नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए केयरफुल रहना पड़ेगा और दिमाग में ज़्यादा टेंशन नहीं लाना पड़ेगा। अगर पहला 10 क्वेश्चन नहीं बना तो ये नहीं कि टेंशन ले लेना है, हो सकता है पहला 10 क्वेश्चन उस सब्जेक्ट का हो जाए जो आपको आता ही नहीं हो, जिसकी आपने तैयारी नहीं की, अकाउंट की आ जाए, है ना, टफ पूछे, बाकी 110 पे फोकस करो। फाइनल नंबर ऑफ क्वेश्चन, यार तुम लोग क्या पूछते रहते हो। हाउ मेनी क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम, मैं तो चाहता हूँ कि 120 आ जाए, मैं तो क्यों नहीं चाहूँगा बोलिए 120 आ जाए। मैंने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छी बनाई है सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं, फिर NCERT के क्वेश्चन कराए हैं, तो मैंने तो किए हैं। बट ये कैसे मैं कह सकता हूँ कि कितने क्वेश्चन आएंगे, बट चांसेस बहुत हाई है कि मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद सेफ अटैम्प्ट APFC में 90+, अरे यार कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता 90+। मान लो क्वेश्चन आसान आ गया तो 110+ भी जाएगा कट ऑफ, 110 से वाले का होगा, 100+ से वाले का होगा, 90+ का ही क्यों होगा। ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं ज़रूरत है यार, सिलेबस में है ही नहीं, वो जो भी आएगा अगर वो तो 1-2 आ जाएगा तो या तो बेसिक्स आएंगे नहीं तो करंट अफेयर से आएंगे। टिप्स एंड ट्रिक वुड बी नाइस बाय द वे, थैंक्स फॉर। यार देखो मतलब कोई टिप्स नहीं है, बस आप आराम से पेशेंस, और 1 तारीख को ज़्यादा पढ़ना मत, 1 तारीख को ज़्यादा पढ़ोगे दिक्कत हो जाएगा।
सेम हेयर, लेस देन 180, क्या है 170, लेस देन 180 क्या है पता नहीं। शुभम भाटिया, मैथ्स एंड साइंस न्यूमेरिकल एनालिसिस देयर इज ए प्रॉब्लम, व्हाट टू डू लास्ट टाइम में कुछ नहीं करो, जो पढ़ लियो फार्मूला पढ़ के जाओ, बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा छोड़ देना, ठीक है। मॉक टेस्ट नहीं देना है दिव्यम, मॉक टेस्ट क्यों दोगे अभी? मॉक में कुछ अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया डिमोटिवेट हो जाओगे, जो पता है जो बना के बना आता रहेगा वो भी गलती कर दोगे। ये नहीं कुछ भी है, सेफ अटेम्प्ट के बारे में मैंने बता दिया है। हाँ एस खेल लो, एस खेल लो, वो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो हाउ टू यूज लिमिटेड कॉन्सेप्ट, एलिमिनेशन नहीं लग रहा है तो फिर जो आता है वही बनाना पड़ेगा ना। इकोनॉमी में डर लग रहा है, अरे इकोनॉमी में डर लग रहा है तो जितना हमने किया वो कर लो। इन्फ्लेशन वगैरह पे क्वेश्चन आते हैं, है ना, एक्सपेंशन पॉलिसीज, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी वगैरह पे क्वेश्चन आते हैं, देख लो वीडियो 3, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आ जाएगी, वही जाके कर लेना। सर इफ पॉसिबल मेक अ वीडियो अबाउट मोस्ट हाईलाइटेड पार्ट ऑफ, 3 दिन में आप क्या कर लोगे अंतरा? जो प्रीवियस ईयर जो आपने किया है उसको रिवीजन करो, दैट्स इट। जितना भी पढ़ा है, जो ही पढ़ा है आप उसी को रिवीजन करो। कुछ नहीं पढ़ा है तो 30 दिन की वीडियो को रिवीज कर लो, ट्वाइस करके रिवीजन कर लो, वो भी आपको फ़ायदा कर जाएगा। इफ़ इन द हॉल यू आर श्योर दैट बाउंसर क्वेश्चन हैव बीन थ्रोन, हाउ टू नाउ डिसाइड व्हाट इज द सेफ अटेम्प्ट। अगर बाउंसर क्वेश्चन आएगा तो कम अटेम्प्ट करके आना, ठीक है ना। देखो वैसे भी तुम तुक्का मारोगे, तुक्का मारने से तो होगा नहीं, तो बेटर है कि कम स्कोर करो तो चांसेस बनेंगे। ऑल द इकोनॉमी मेजर इवेंट्स इन द पास्ट ईयर, देखो ये तो आप करेंट अफेयर्स का कर सकते हो, मैंने बहुत सारी कराई है, बट आपको फिर भी आप ऐसा कर सकते हो कि किसी विजन का नूर, आप ऐसा करो विजन PT 365 का इकोनॉमी का देख सकते हो, आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो। तो वो है, हाँ बिल्कुल SMS करो, नंबर भेजो, है ना, गाली गलौज करो ग्रुप में, बिल्कुल सिलेक्शन इसी से होती है। मॉक भी लगाया है, बस PY की रिवीजन ही किया है। मॉक नहीं लगाया है, मॉक भी लगाया है, बस PY की रिवीजन किया। अगर मॉक नहीं लगाया है तो कोई दुख की बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। फोमो, अच्छा ठीक है, गुड। कौशल सर लेवल ला का इंपॉर्टेंट थ्योरी अप्रोच टर्म एक बार रिवाइज करवा दीजिए। अरे आप 3 वीडियो है ना, उसको देख लो, 3 घंटे की वीडियो देख लो एक बार ट्वाइस करके, हो गया रिवीजन पूरी, उससे ज़्यादा क्या होगा। बायलिटरल समिट वगैरह 6 मंथ का जितनी भी है, मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह, वैसे उस पर क्वेश्चन आते नहीं है ज़्यादा, मिलिट्री एक्सरसाइजेज वगैरह पे कुछ हमने करा दी है जो इंपॉर्टेंट थे, और कुछ आप कर लो, ठीक है, कुछ आप कर लो। करंट अफेयर्स कंपाइलेशन जितना कराया उतना करो, तो 3 वीडियो में है। फिर कुछ स्कीम जो कराए थे वो भी करंट अफेयर्स में ही आ जाता है। देखो करंट अफेयर भी इनफाइनाइट है, कोई भी सब्जेक्ट करंट अफेयर्स में UPSC ने इस बार 2 साल पुराना पूछा है। यार पल्लवी मैंने बताया है इंग्लिश का कैसे है, आप देखना वीडियो, और हाउ टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग, एक्यूरेसी इंप्रूव करो, ठीक है सब, मतलब एक दूसरे को बता भी रहे हैं। रैपिड सी टैकल FEFC, हाउ डू वी नीड टू स्टडी न्यू लेबर कोड, मैंने बता दिया है। न्यू लेबर कोड सेपरेटली नहीं पढ़नी है, जो मैंने आपको एक कुछ वीडियो कुछ फोटोज़ दे दी है ग्रुप में, वो देख लो जो इम्पोर्टेंट है। यार सिंपल कैलकुलेटर अलाउड नहीं हो सकती है कभी भी, कैलकुलेटर अलाउड होगा तो मैथ्स के सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, वैसे भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। आप लेके जाना, आपकी इच्छा है तो, बट अलाउड नहीं है, एंट्री नहीं मिलेगी कैलकुलेटर की। हाउ टू स्किप द क्वेश्चन विच वी डिड नॉट सो नो यू हैड डन समवेयर, हाउ टू डील विद सिचुएशन, बट आवर माइंड सेज अटेम्प्ट इट, यू हैड डन समवेयर एल्स। यार ऐसे को आप कर सकते हो अटेम्प्ट, अगर आपका बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कह रहा है। इट डिपेंड्स ऑन कि आप पहले देखो, इसीलिए मैंने पहले बोला है कि आप 1 से लेकर के 120 तक पहले जाओ। अगर 1 से 120 तक आपने कितने क्वेश्चन कर पाए, अगर आपने 70-80 क्वेश्चन कर पाए हैं तो फिर सेफ खेलो, फिर ज़्यादा तुक्का तुक्की वाला काम नहीं करना है। फिर आप देखो कि 10-20 आप सिर्फ जो 2 ऑप्शन छांटने वाले हैं वैसे टाइप से कर लो। अगर आप देख रहे हो कि 100-120 तक गए, हमारे पास में इतने 30 ही क्वेश्चन हम बना पाए हैं जिसमें एकदम श्योर है, फिर तो आपको तुक्का ही मारना पड़ेगा, तो माइंड की सुननी पड़ेगी, और फिर सिलेक्शन के चांसेस तो वैसे भी कम हो जाएगी। 60 देखो ग्रेटर देन 50% अगर आप कर रहे हो 1 से 120 तक में, जिसमें आप पूरा कॉन्फिडेंट हो कि यही होगा, तो आप फिर सेफ खेलो, फिर अच्छे से करो, हाँ ठीक है ना। EPFO एडमिट कार्ड, व्हाट आर द टॉपिक्स टू फोकस फॉर द रिमेनिंग डेज, बस जो पढ़े हो वही करो, कोई फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करनी है। काइंडली प्रोवाइड करेंट अफेयर्स, नहीं यार मनोज क्या करोगे लेकर के, बहुत पड़ी हुई है मार्केट में। देखो मैं कभी भी कोई भी चीज़ ऐसा नहीं देना चाहता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत हो। मैं बहुत सारी चीज़ें फर्जी कर दूँ लेकिन उससे नहीं फ़ायदा होगा, मानो मेरी बात को, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ठीक है ना।
श्योर शॉर्ट सेफ रेंज टू अटेंड क्वेश्चन आउट ऑफ 120। मैंने कर दिया यार एस्पिरेंट जी। शेषमणि शुक्ला जी पूछ रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट दो बार कर लिया। अरे बहुत है सर, में 95% एक्यूरेसी है, लगभग 8000 MCQ सॉल्व कर लिया है। फिर भी सर पिछले 2 दिन बहुत प्रेशर बना हुआ, पढ़ाई नहीं हो पा रही है लास्ट टाइम पर। अभी तक सब कुछ बहुत अच्छा गया, अच्छे से सारी चीज़ें करी, लेकिन अभी थोड़ा प्रेशर फील कर रहा हूँ। देखो अभी अगर प्रेशर फील कर ली और एग्जामिनेशन तक में तो कहानी ही खत्म हो जाएगी। तो बेटर है कि बहुत किया हो आपने, जो किया है मुझे तो दिख रहा है बहुत ज़्यादा चीज़ें की है। तो शेषमणि जी आप क्या करो ना, चिल मारो, मूवी देख लो, है ना, कोई जा करके सीरीज़ देख लो, कुछ देख लो, है ना, थोड़ा सा 1-2 घंटे देख लो, थोड़ा सा आप रिलैक्स फील करोगे, ठीक है ना। करेंट अफेयर्स के PDF मैं डाल दूंगा, मुझे बोलो तो मैं डाल देता हूँ, SPD का डाल देता हूँ, देख लेना। करेंट अफेयर्स कर नहीं पाओगे दीपक, यार दीपक देखो मैं नहीं चाहता कि आपको ऐसे फालतू के कंटेंट दो। आर्ट एंड कल्चर की मैंने दी भी थी, वो UPSC के बेस पे बनाया गया हुआ है, वो मेरा खुद का कंटेंट है, बट लोग मांग रहे थे कि आर्ट एंड कल्चर का चाहिए चाहिए चाहिए। वो आप पढ़ोगे आप देखोगे बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें लिखी हुई है, बट आप गो थ्रू कर सकते हो उसको, ठीक है। मुझे लगता है सारे लोगों की क्वेरी मैंने ले ली है। इट्स अराउंड 96 कमेंट्स आई थी इसमें, और मैंने सारी कमेंट्स ले लिए इसमें से, जितने भी लोगों ने किया है सारे क्वेश्चन को किया। सी सो अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, है ना, कि यू डिड रियली हार्ड वर्क ऑन योर स्टडी इन द इंटायर ईयर, या इंटायर जितने भी टाइम हुए हैं। सो बेस्ट विशेज फॉर योर इंपॉर्टेंट एग्जाम, मे यू विल डेफिनेटली डू वेल इन दिस एग्जाम। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का अच्छा हो एग्जामिनेशन में। देर कुछ लोग बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे। मेरी बात हुई है, कुछ लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया है गूगल फॉर्म से। आप अगर कुछ ऐसा फील कर रहे हो, तो आपको अगर ऐसी दिक्कत है शेषमणि जी, तो आप ऐसा कर सकते हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन गूगल फॉर्म पे आप मैसेज लिखिए, मैं आपको पर्सनल कॉल करूँगा, एंड देन फिर हम लोग बात करेंगे कि क्या किया जा सकता है। और 2 जुलाई को हम लाइव आएंगे, अराउंड 8 से 9 के बीच में आएंगे। वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसा हुआ है पेपर, किसका कैसा हुआ है, वहाँ पे आप लोग सब बात करेंगे, ठीक है। मैं कुछ भी आप लोगों को ऐसा नहीं देना चाहता हूँ जिससे कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो, एंड बेकार है वो सब, ठीक है। अभी जितनी रिवीजन करना है करो, है ना। टेलीग्राम ग्रुप्स जितने भी हैं उसमें मैसेज मत करो। देखो हम तो खुद भी हमारा ग्रुप है, बट मैं चाहता नहीं हूँ, मैं तो वो बनाया था यही फ़ायदे के लिए कि अभी आपकी सारी क्वेरी ले ली, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं बनता है। ओके, सो थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग, और ऑल द बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से करो, मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाऊंगा, एंड डेफिनेटली मेरी प्लानिंग बहुत है आप लोगों के लिए। मैं NCERT 6 to 12 की ये पूरी वीडियो लाने वाला हूँ, बट ये थोड़ा लेट से लाऊंगा, मैं तब अराउंड सितंबर में स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मुझे है कि क्वालिटी देनी है, मैं अभी कुछ नहीं कर पाऊँगा। सितंबर एंड से मैं स्टार्ट करूँगा, और बाय दिस ईयर मैं NCERT 6 to 12 की आपको सारी वीडियो दे दूँगा, है ना, विथ PDF इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ सेपरेटली अब दूँगा। एंड UPPCS में जो लोग प्रीलिम्स में सेलेक्ट किए हुए हैं, या कहीं पे भी जो प्रीलिम्स में सेलेक्ट किए हैं, उनको मैं मेंस के लिए मतलब पर्सनल गाइडेंस कर दूंगा, और जो लोग आगे प्रिपरेशन देने वाले हैं उनकी भी एक अलग हम सेपरेट ये करेंगे, ठीक है। तो उसमें मैं थोड़ी सी चेक एंड बैलेंस बनाऊंगा, जिससे कि कोई भी आकर के मैसेज कुछ भी ना कर दें, है ना। तो वो थोड़ी चेक एंड बैलेंस बनाऊंगा, और इंटायरली ये जो भी चीज़ें होंगी वो फ्री होंगी। इसमें कोई भी 5 रुपये की भी किसी से आपसे ना मांगा जाएगा, टिल योर सिलेक्शन। आपकी सिलेक्शन हो जाए देन यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू, ठीक है। सो थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग। ये बहुत लंबी वीडियो चली गई, बट ये बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत मैसेजेस आ रहे थे। सो मुझे मजबूरी थी कि मुझे ये बनानी थी वीडियो, ठीक है। सो थैंक यू ऑल, एंड ऑल द बेस्ट विशेज मेरी तरफ से। आप लोग सिलेक्ट हो, देन फिर सिलेक्ट हो जाएगी, फिर हम लोग फिर बात करेंगे इस पर। ओके, थैंक यू।